वजीर आजम इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर मुजफ्फराबाद जाएंगे। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम को मंसूबे से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इमरान खान एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद में चेक भी तकसीम करेंगे। वजीर आजम को आज़ाद कश्मीर में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर भी ब्रीफ किया जाएगा। जब मैं बात करता हूँ शोर मचता है, गलत बातें करती है। मेरी किसी से कोई लड़ाई है? ये जो नैब है, ये हमने तो नहीं नैब बनाई। एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाया। नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं। एक कोर एजुकेशन सिलेबस इंशाल्लाह मार्च 2021 में सारे पाकिस्तान में लागू हो जाए। नैब के 90% केस पहले के हैं, लेकिन गालियां मुझे दी जाती हैं। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं जवाब उनसे मांगा जाए जो मुल्क को इस हाल में छोड़कर गए। उनकी किसी से दुश्मनी नहीं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। कोरोना वबा के बाद हुकूमत पर दबाव बहुत था, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं थी। 13 मार्च से कोई एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। उसामा के वाक़े के बाद दुनिया हमें लान तान करती रही। पूरे मुल्क में 1 मार्च 2021 को यकसा निसाबे तालीम नाफिज करने का ऐलान। इमरान खान ने मोदी की इलेक्शन मुहिम चलाई। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले वजीर आजम की तकरीर अपोजिशन या आवाम के लिए नहीं, सिलेक्टर्स के लिए थी। उनकी खारिजा पॉलिसी कठपुतली की पॉलिसी है। उन्होंने CPAC को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुंतखब वजीर आजम होता तो एक एक इंसान की जिंदगी की फिक्र होती। फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी। तो जहांगीर तरीन आज लंदन क्यों बैठा हुआ है? वो यहाँ कैद क्यों नहीं है? और जो अरबों रुपए का गबन कर गया वो जाके लंदन में जाके यश कर रहा है। ये मेरिट है। इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था। वजीर आजम साहब पानी सर से गुजर चुका। ख्वाजा आसिफ का कहना है इमरान खान की तकरीर फरमाइशी थी। मौजूदा दौर में रुपए की कदर में 40% कमी हुई। बरामदात में इजाफा क्यों नहीं हुआ? 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो चुके। जहांगीर तरीन अरबों रुपए का गबन करके लंदन कैसे चला गया? इमरान खान ने उसामा को शहीद कहा, वो यहाँ दहशतगर्दी लाया था। नाकाम खारजा पॉलिसी के बायस भारत 184 वोट लेकर कामयाब हुआ। असद उमर और शाह महमूद ने फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। दोनों वज़रा की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। फवाद चौधरी के इंटरव्यू से लगता है नाकामियों के जिम्मेदार असद उमर और शाह महमूद हैं। वज़ीर आज़म ने फवाद के इस्तीफे के मुतालिक मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कराची में बिजली का बहरान मजीद संगीन। मुश्किलात से दो चार सड़ककार और मकीन। रहायशी इलाकों में 12 और इंडस्ट्रियल एरियाज में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। सनतकारों का कहना है बिजली की बंदिश से पैदावार मुतासर हो रही है। लोड शेडिंग खत्म ना की तो आखिरी हद तक जाएंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर भी लोड शेडिंग से परेशान, विफाक से मदद मांग ली। उधर सिंध असम्बली इजलास के दौरान भी बिजली चली गई। ऐवान 20 मिनट तक अंधेरे में डूबा रहा। दरपेश चैलेंजेस जामे कौमी रद्द-ए-अमल के मतकाजी। इदारे मजबूत बनाना नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा देर पार इक्तसादी और समाजी तरक्की महफूज माहौल से जुड़ी है, जिसके लिए पाक फौज हर मुमकिन काविश जारी रखेगी। पाक फौज मुल्क की दिफा और सलामती के लिए कौमी हिमायत के साथ अपना फर्ज अदा करती रहेगी। उधर आर्मी चीफ से अफगान सफीर ने मुलाकात भी की। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुताद्दिद फीडर ट्रिप करने से कई इलाकों से बिजली गायब। गोजरा और पाकपतन में भी बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। कोरोना को शिकस्त देने वाले दीगर मरीजों की जिंदगियां बचाएं, नेकियां कमाएं। कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद प्लाज्मा अतिया करके
शदीद बीमार अफराद की जिंदगी बचा सकते हैं। प्लाज्मा अतिया करने वाले अपना व्हाट्सएप पैगाम 03341920-268 पर भिजवाएं। 92 न्यूज प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करें। बरतानवी फुटबॉल क्लब लिवरपूल 30 साल बाद प्रीमियर लीग का चैंपियन बन गया। टाइटल जीतने के बाद मद्दाहों का जश्न, खूब हल्ला गुल्ला, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से नहा गया। लिवरपूल 1990 के बाद प्रीमियर लीग जीतने में कामयाब हुई। टूर्नामेंट में 31 में से 28 मैचों में कामयाबी समेटी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को खवातीन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मुश्तरका मेजबानी मिल गई। कोलंबिया की मेगा इवेंट की मेजबानी हासिल करने की कोशिश नाकाम रही। फीफा काउंसिल के 22 मेंबर्स ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 12 ने कोलंबिया के हक में वोट दिया। विमेन वर्ल्ड कप 2023 में 32 मुल्कों की टीमें शरीक होंगी। और मारूफ अदाकारा निम्रा खान ने जिंदगी की 28 बहारें देख लीं। केक के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। निम्रा खान को मद्दाहों और शोबे सतारों की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। और नाज़रीन, दीगर खबरों में आपको बताएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं नैब के 90% केसेस पहले के हैं, लेकिन गालियां मुझे दी जाती हैं। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इंक्वायरियां खुलने से एलीट क्लास का पता चलता जाएगा कि ये टैक्स नहीं देते। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जो पकड़ा जाता है, कहता है सियासी तौर पर निशाना बनाया गया। मईशत का आधा पैसा साबिक हुकूमतों के कर्जों की अदायगियों में चला जाता है। जब मैं बात करता हूँ शोर मचता है, गलत बातें करती है। मेरी किसी से कोई लड़ाई है? 190 अरब रुपए का हमारे अगेंस्ट डैमेजेस हो गए। मैं तो शुक्र करता हूँ प्रेसिडेंट अर्दोगान का कि उन्होंने बीच में पढ़ के हमें वो माफ करवाया, नहीं तो हमें 190 अरब और पड़ जाना था। जब एलीट करप्शन पे लगी हुई है, वो आप कैसे समझते हैं वो मुल्क तरक्की करेगा? बैंक स्टेटमेंट्स निकाल के दी 15 साल पुरानी, जो मेरा ट्रांजैक्शन बीवी के साथ था, मनी ट्रेल दी, सारा जो पैसा वहां से हलाल की कमाई का बाहर से पाकिस्तान लेके आया, उसकी मनी ट्रेल दी। मुल्क में जो पैसा ह्यूमन डेवलपमेंट पे जाना होता है वो लोगों की जेबों में चला जाता है। नंबर 2 प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि चोरी का पैसा होता है वो मुल्क में नहीं आप रख सकते, वो आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। ये जो नैब है, ये हमने तो नहीं नैब बनाई, एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाया। नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं। देखिए स्पीकर साहब, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा फंड रेजर हूं। 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। मुझे कभी शर्म नहीं आई पैसे इकट्ठे करते हुए। जब मैं पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता हूं अपने मुल्क के लिए, स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट चले। मैं चाहता हूं कि डिबेट हो सही, क्योंकि डिबेट के बगैर आइडियाज तराशे नहीं जाते। और बात हो हुकूमत पर तनकीद की तो ख्वाजा आसिफ कहाँ पीछे रहते हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अपनी तोपों का रुख हुकूमत की तरफ रखा। इमरान खान की तकरीर को फरमाइशी करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म साहब पानी सर से गुजर चुका है। मौजूदा दौर में रुपए की कदर में 40% कमी हुई। बरामदात में इजाफा क्यों नहीं हुआ? 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हैं। जहांगीर तरीन लंदन क्यों बैठा है? कैद क्यों नहीं है? नाकाम खारजा पॉलिसी के बायस भारत 184 वोट लेकर कामयाब हुआ। वज़ीर आज़म थानों और देहातों की सियासत कर रहे हैं। ये फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी। और जो अरबों रुपए का गबन कर गया वो जाके लंदन में जाके याशी कर रहा है, ये मेरिट है। वो यहाँ कैद क्यों नहीं है? इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर, वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था। पाकिस्तान में 50 लाख बंदा बेरोजगार था कोरोना से पहले। अब 1 करोड़ 20 लाख बेरोजगार की जो है सफ में चले गई है।
लेकिन जो तबाही इनकी सूरत में इस मुल्क पे, इस कौम पे जो नाजल हुई है, अगर उसको रिवर्स करना है तो इनसे जान छुड़ानी। ये तबाही की अलामत, मईशत की तबाही, सेहत की तबाही, फॉरेन पॉलिसी की तबाही, और कश्मीरी रो रहे हैं। और आपने 182, 86 जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे, उनको वोट दिलवा दी। जनाब वजीर आजम, इट्स टू लेट, पानी सर से गुजर चुका है।